मेराज की रात जब रब करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे महबूब मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो हमें ये किसी कमजोर से कमजोर रवायत में भी नहीं मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिमा के लिए कुछ मांगा हो, हसन और हुसैन के लिए कुछ मांगा हो, अली के लिए कुछ मांगा हो। ये हमें किसी कमजोर से कमजोर रवायत में भी नहीं मिलता है। ये उम्मती कहता है, बड़ी जल्दी भूल जाता है। ये कहता है कि मैं किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करूं। ये बड़ी जल्दी भूल जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रब करीम ने मुझसे कहा मेरे महबूब मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने फातिमा के लिए कुछ नहीं मांगा, हसन हुसैन के लिए कुछ नहीं मांगा, अली के लिए कुछ नहीं मांगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, तला, बिलाल, इनके लिए मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा, या अल्लाह तू मुझसे मेरे साथ मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बात कर। ये भूल जाएंगे, ये भटक जाएंगे, ये भूल जाएंगे। तू मेरे साथ मेरे उम्मत के गुनाहगारों की बात कर। या अल्लाह इनके साथ तू क्या करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो रब करीम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब हम तुम्हारे साथ वादा करते हैं कि तुम्हारी आधी उम्मत बख्श देंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब करीम ने फरमाया, क्या मेरे महबूब तुम्हारे साथ हम वादा करते हैं कि तुम्हारी आधी उम्मत को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा नहीं, या अल्लाह मुझे तो शफात का हक दे, मुझे सिफारिश का हक दे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे सिफारिश का हक दिया, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत की सिफारिश करता जाऊंगा और अल्लाह ताला मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिल करता जाएगा। सुभान अल्लाह। किसी को भी इतना प्यार करने वाला भी मिलेगा, किसी के साथ कोई इतनी मोहब्बत करने वाला भी मिलेगा। इतनी मोहब्बत, और हम क्या कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मती अगर तेरे पांव में कांटा भी चुभता है तो उसकी भी मुझे तकलीफ पहुंचती है। तो मुझे बात बताएं, किसी को कोई इतना प्यार करने वाला भी मिलेगा। तो मेरे अजीजों दोस्तों, तो बस इस्तगफार कर लें, अल्लाह के तरफ लौट आएं, अल्लाह से सुलह कर लें, खुद को सांचा मोहम्मदी में डाल लें। ये 2 दिन की जिंदगी है, इसमें अच्छे अमल कर जाएं। इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कि सवाल जवाब पूछे जाए, मनो मट्टी के नीचे जाना पड़े, उससे पहले उसके लिए तैयारी कर लें। असल जिंदगी वही है। एक रवायत में आता है कि तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि तुमने हजरत उमर का दौरे खिलाफत देखा है, तुम उन जैसा अंदाजे हुकूमत क्यों नहीं अपनाते हो। तो उसने 2 लफ्जों में बात खत्म कर दी। उसने कहा, तुम अबू ज़र गफारी बन जाओ तो मैं उमर बन जाता हूं। अल्लाह अकबर। तो जब रियाया अवाम जो है वो अबू ज़र गफारी जैसी हो, तो फिर अल्लाह ताला हुक्मरान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे अता फरमाता है। इसलिए हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, अपना मुहासबा करके खुद को ठीक करना चाहिए। जब हम खुद ठीक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फिर हमारे ऊपर गलत हुक्मरान को मसल्लत ही नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, ये लोगों की बातें रोड़ों की तरह होती हैं। अगर तुम इसको कमर पर रख लोगे तो ये तुम्हारी कमर तोड़ डालेगी, और अगर तुम इनको पांव के नीचे रखोगे, पांव के नीचे रखकर इन पर चलोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो वो लोग जिंदगी में परेशान होते हैं जो लोगों की बातों को कंधों पर सवार कर लेते हैं। हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों के दुख मिटाने के लिए एक बड़ा तरीक साज जुमला इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या हिकमत वाले नबी हैं। अगर आप गरीब हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर आपको अपने गरीब होने पर फख्र होगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज़्क पर राजी हो गया, उसकी जरूरतें ज्यादा थीं लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज़्क पर राजी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे बंदे के थोड़े अमलों पर राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जालिम हुक्मरान के सामने हक बात कहना ईमान का बुलंद तरीन दर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम हुक्मरान के सामने हक बात कहना ईमान का बुलंद तरीन दर्जा है। सुभान अल्लाह।
हजरत उखबा बिन आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अखलाक इख्तियार करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आला दर्जे के अखलाक इख्तियार करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अफजल तरीन अमल बताएं, कोई आला अमल बताएं कि मेरे अखलाक जो हैं वो सबसे अच्छे हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुझे महरूम करे तो उसे दे, और जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़। और तीसरा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुझ पर जुल्म करे तो उसको माफ कर दे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे अखलाक को सबसे अफजल बना देगा। सुबहान अल्लाह। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात पसंद फरमाते थे कि मेरी उम्मत मुझ पर दरूद पढ़े और मेरा अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। सुबहान अल्लाह, क्या पसंद थी हुजूर की। एक हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती मुझ पर 1 मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती मुझ पर 10 मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 100 बार अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती मुझ पर एक दिन में 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसकी पेशानी पर लिख देगा कि ये बंदा मुनाफ़िक़त से भी पाक है और जहन्नम की आग से भी आज़ाद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक दिन में 1000 मरतबा दरूद पढ़ेगा, उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक जन्नत में अपना घर न देख ले। सुबहान अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 लोग हैं ऐसे जिनको कल क़यामत के दिन जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुबहान अल्लाह। पहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो अपने वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करे। और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जो अपनी सारी मोहब्बतें अपने शोहर पर, अपने खामद पर अपनी सारी मोहब्बतें निशावर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन ऐसी औरत को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो एक बार तौबा कर ले, एक बार सच्ची तौबा कर ले, फिर सारी जिंदगी बुराई की तरफ नहीं पलटे। और चौथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसका रिज़्क़ तंग होने के बावजूद सारी जिंदगी अपने बच्चों को हराम का लुकमा न खिलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 4 लोगों को कल क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मुझे डर न होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि तुम अपने मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ दोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुमको सुनाता कि कब्र में किस तरह से अजाब होता है। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम शरीफ और तिरमिजी दोनों में हदीस मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली के साथ मोहब्बत करना ईमान की निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली के साथ मोहब्बत करना ईमान की निशानी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली के साथ बुग़्ज़ रखना मुनाफ़िक़त की निशानी है। अल्लाहु अकबर। हड्डियां कंबन गोडे खड़कन उड़ गया लक तेरा, हड्डियां कंबन गोडे खड़कन उड़ गया लक तेरा, अजे भी बदियों बाज ना आयो जियो मर्द दलेरा। ऐ इंसान देख, ये डूबता हुआ सूरज, उठते हुए जनाजे, फैले हुए कब्रिस्तान तुझे इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि ये दुनिया फानी है, ये आर्जी है, इसको खत्म होना है। तो इसमें दिल मत लगा। आज तू मरा है तो तेरा मालो दौलत, जायदादें, गाड़ियां, बंगले, हर चीज यहीं पर रह गई। तू 2 गज के कफन में जा रहा है और कल क़यामत के दिन जब तुझे कब्र से उठाया जाएगा तो ये कफन भी उतार लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन का मंजर बड़ा होलनाक होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन कब्रों से बरहना हालत में उठाया जाएगा, कफन भी बदन से उतार लिए जाएंगे। पास उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी थी। अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमें उस वक्त एक दूसरे से हिया नहीं आएगी? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मामला इससे भी आगे का है।
عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے. اس وقت ذہنوں پر اس طرح سے قیامت کا خوف طاری ہوگا، سوار ہوگا کہ کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا. عائشہ کسی کو کوئی ہوش ہوگا تو ایک دوسرے سے ہی آئے گی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ چلتے چلتے جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو وہاں پر رب کریم جو بندوں سے سب سے پہلا سوال کرے گا وہ نماز کا ہوگا. اللہ اکبر. تو اپنی زندگی میں پنجگانہ نماز کو شامل کر لیں، اس کو کسی حال میں مت چھوڑیں. جب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوگا تو اس وقت تو بت پرست بھی چاہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیں، اللہ کو سجدہ کر لیں. آج تو ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس دن ہر بندہ چاہے گا کہ آج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر لیں. بے نمازی بھی چاہیں گے کہ اللہ کو سجدہ کریں، لیکن ان کی کمر اکڑ جائے گی. قرآن بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دھکیل کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو کچھ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیوں لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. میرے نبی کی زبان پر دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا. اللہ تعالی ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. میری دعا ہے